आज की इस आध्यात्मिक यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। हम प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से एक भारत में आकर प्रारंभिक समय में ही विश्वास को हमारे देश में लाने वाले महान संत प्रेरित संत थॉमस के जीवन को और उनके जीवन से हमारे लिए कुछ 6 बातों को आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। आपको ज्ञात होगा कि लोग कहते हैं कि अंग्रेजी लोग हमारे भारत देश में ख्रिस्तीय विश्वास को लेके आए, लेकिन ये बहुत बड़ा झूठ है। वास्तव में 12 प्रेरितों में से एक संत थॉमस उस समय जैसे यहूदी लोग हमारे भारत के साथ व्यापार करते थे, उन व्यापारियों के साथ संत थॉमस भारत आए और पहले केरल में कुछ जगहों पर रहकर कार्य किए और आज के चेन्नई में वे शहीद हुए थे। इसके बारे में इसके पहले भी हम मनन किए हैं, लेकिन आज इस महान संत जिनको अविश्वासी भी कहा जाता है, डाउटिंग थॉमस भी कहा जाता है, संदेह करने वाला थॉमस भी कहा जाता है, लेकिन इन सब से बढ़कर वास्तव में इन सब के उल्टा इनके जीवन से हम 6 बातें ऐसे सीखेंगे जो शायद आप कभी सोचे नहीं होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है विश्वसनीयता। जैसे हम जानते हैं प्रभु यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों को बहुत बार दर्शन दिए। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार के अनुसार जब पहली बार अपने प्रेरितों को वे दर्शन देते हैं, उस समय थॉमस उनके साथ नहीं होते हैं। संत थॉमस को इससे बहुत ज्यादा दुख होता है, इसलिए वे कहते हैं कि जब तक मैं उनके घावों में अपनी उंगली अपना हाथ ना डाल दूं मैं विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन जब वही प्रभु उन्हें दर्शन देते हैं 8 दिन बाद, संत थॉमस प्रभु पर अपना दृढ़ विश्वास प्रकट केवल नहीं करते बल्कि सबसे ज्यादा दूर यात्रा करके भारत आकर प्रभु के प्रति अपना विश्वास विश्वसनीयता प्रकट करते, पूर्ण रूप से उन पर निर्भर रहना सीखते हैं। और यह केवल एक भावना नहीं, केवल शब्द नहीं, बल्कि उनके जीवन के द्वारा ये प्रमाणित करते हैं। संत थॉमस हमें उनके समान विश्वसनीय फेथफुल रहने के लिए हमें संत थॉमस से सीखने की जरूरत है, क्योंकि हमारी इस यात्रा में बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। इनमें दृढ़ बने रहने के लिए, विश्वसनीय बने रहने के लिए संत थॉमस हमें प्रेरित करते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गुण है जो हमें संत थॉमस से सीखना चाहिए, वो है साहस, करेज। संत थॉमस ऐसे एक संत हैं जब अन्य 11 प्रेरित पीछे हट रहे थे। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु लाजरुस की मृत्यु के बारे में उन्हें बताते हैं और उन्हें संकेत देते हैं, उन्हें बताते हैं कि हमें वहां वापस जाने की जरूरत है, बेतनिया जाकर लाजरुस को जगाने की जरूरत है। पद संख्या 8 में उनके शिष्य ये बोलते हैं, गुरुवर, कुछ ही दिन पहले तो यहूदी लोग आपको पत्थरों से मार डालना चाहते थे और आप फिर वहीं जा रहे हैं। शिष्य बोले, मतलब अन्य 11 लोगों को हम इसमें जोड़ सकते हैं। लेकिन पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, इस पर थॉमस ने, जो यमल कहलाता था, अपने सह शिष्यों से कहा, हम भी चलें और इनके साथ मर जाएं। हम भी चलें और इनके साथ मर जाएं। साहस, प्रभु के लिए साहसी बनना, यह वास्तव में विश्वास का गुण है। साहसी बनना, दृढ़ता में बने रहना। और हम उनके जीवन में इसी बात को देखते हैं, केवल शब्दों से नहीं। वे भारत तक जहाज में यात्रा करके आके, क्योंकि उन दिनों में जहाज में समुद्र में यात्रा करना उतना आसान नहीं था, साल लग जाते थे। और यह जरूरी नहीं था कि जो निकले और वहीं पर कोई तट पर पहुंचे, और यह भी जरूरी नहीं थी कि जिस लक्ष्य की ओर निकले हैं उस लक्ष्य तक पहुंचे। बहुत सारी चुनौतियां, लेकिन साहसी, एडवेंचरस, करेजियस, यह होना एक क्रिस्तीय विश्वास में अनिवार्य है। बहुत पहले आज भी लोग सोचते हैं कि कमजोर लोग क्रिस्तीय बनते हैं। नहीं, कमजोर लोग क्रिस्तीय नहीं बन सकते हैं, साहसी लोग ही क्रिस्तीय बन सकते हैं। एक शिष्य बनना, प्रभु यीशु का शिष्य बनना, साहसी बनना है, एडवेंचरस होना है, कुछ कर दिखाने,
कर मिटने की एक साहस, एक इच्छा, दृढ़ संकल्प रखने वाला व्यक्ति ही वास्तव में एक शिष्य बन सकता है। और संत थॉमस यह शिक्षा हमें देते हैं और हमें चुनौती भी देते हैं। तीसरा गुण जो हमें संत थॉमस से सीखना चाहिए वो है नम्रता। संत थॉमस 12 प्रेरित जिनको प्रभु यीशु नाम लेकर बुलाए थे उनमें से एक थे, लेकिन इनमें भी कमजोरियां थी। ये शक करते थे जैसे हमने शुरू में देखा, लेकिन जब उनको सही उत्तर जवाब पता चल जाता है वो नम्रता के साथ स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कि हम में से बहुत लोगों में नहीं है, आप में और मुझ में नहीं होता है। हम अपनी बातों में अडिग रहने के लिए गलत होंगे। जैसे कहावत है ना, मैं जो मुर्गा पकड़ा हूं उसका 3 टांग है, और हम उसमें अडिग रहते हैं, बने रहते हैं। हम नम्र होने के लिए, झुकने के लिए हम तैयार नहीं होते। लेकिन संत थॉमस नम्रता के साथ स्वीकार कर लेते हैं। और वास्तव में नम्रता, वास्तविक नम्रता यह है कि मुझे प्रभु की दया की जरूरत है, इस सच्चाई को स्वीकार करना। मैं कमजोर हूं, मुझे प्रभु की जरूरत है, यही तो नम्रता है। संत थॉमस यह हमें सिखाते हैं। चौथा गुण जिसे हमें संत थॉमस से सीखना चाहिए वो है दृढ़ता। यहां दृढ़ता का अर्थ है बने रहना, परसिवियरेंस। संत थॉमस के जीवन को यदि हम लेकर देखें, हम देखते हैं कि उनके जीवन में बहुत सारी चुनौतियां थी। उनके साथियों के बीच में रहते समय और उससे ज्यादा जब वे भारत आए, भारत में नई भाषा, नए लोग, नई संस्कृति, नई जीवन शैली, सब कुछ नया, सब कुछ विदेशी, लेकिन दृढ़ता के साथ अपने विजन में, अपने मिशन में बने रहना, यह हमें संत थॉमस से सीखने की जरूरत है। यदि आप चेन्नई जाएंगे, वहां चिन्नई मलई करके एक जगह है, चिन्नई मलई मतलब छोटा पहाड़, द लिटिल माउंट। वहां हम संत थॉमस जहां छुपे हुए थे उस जगह को देख सकते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा दुख दिया गया था, प्रताड़ित किया गया था, लेकिन वे अपने विश्वास में बने रहे। हमारी इस यात्रा में, विश्वास की इस यात्रा में, जब हम अपने देश और दुनिया में देख रहे हैं क्रिस्तीय विश्वासियों के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहा है, इस संदर्भ में संत थॉमस हमारे लिए सहायक हैं, हमारे साथी हैं और हमारे लिए एक चुनौती भी है। अपने विश्वास में बने रहने के लिए हमारे लिए एक प्रेरक भी है। 5वां गुण जिसे हमें संत थॉमस से सीखना चाहिए वो है ईश्वरीय दया में भरोसा करना। जब संत थॉमस वास्तव में प्रभु यीशु को, पुनर्जीवित प्रभु यीशु को देखे, हम देखते हैं वे पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में गिर पड़ते हैं। प्रभु यीशु को स्पर्श करने का अवसर संत थॉमस को मिला। अन्य 10 प्रेरित जो वहां उपस्थित थे और अन्य भी शिष्य लोग थे, उन लोगों को अवसर नहीं मिला। प्रभु यीशु पुनरुत्थान के बाद उन लोगों का नाम लेकर नहीं बुलाते हैं, लेकिन संत थॉमस को बुलाते हैं, थॉमस आओ। लेकिन इसमें एक विशेष बात हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। मैं विश्वास करता हूं जिस दिन प्रभु यीशु पहली बार आए उस समय संत थॉमस उनके साथ नहीं थे। मैं विश्वास करता हूं संत थॉमस उस दिन के बाद कभी भी उस कमरे को छोड़कर बाहर नहीं गए होंगे, क्योंकि केवल वे नहीं थे पहली बार जब प्रभु आए। इस बात को भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि ईश्वर का अनुभव, प्रभु यीशु की उपस्थिति का अनुभव हमें उस कलीसिया में उपस्थित होने से ही हमें मिल सकती है। और संत थॉमस उस समाज को, उस कलीसिया के लोगों को छोड़कर, अपने साथियों को छोड़कर अलग नहीं गए कभी। वे उनके साथ रहे, वे इंतजार करते रहे और वे प्रभु पर भरोसा प्रकट करते हैं। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। और संत थॉमस हमें बताते हैं कि वे इंतजार करते रहे, भरोसा करते रहे, मुझे ये अवसर मिलेगा। वो इनके इंतजार में थे और उनकी कमजोरियों के बीच में, उनके संदेह के बीच में संत थॉमस प्रभु पर, प्रभु की दया पर भरोसा रखे। सबसे आखिरी 6वां गुण है प्रभु के प्रति प्रेम। संत थॉमस का प्रेम की हम जो बातें अभी तक मनन किए हैं, प्रेम की कमी नहीं थी।
मैं इसलिए इस बिंदु को सबसे आखिरी में लिया, वास्तव में सबसे पहला लेना चाहिए था, लेकिन सबसे आखिरी में इसलिए लिया क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रभु के प्रति प्रेम। इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, इसके बिना हम प्रभु का शिष्य नहीं बन सकते, इसके बिना क्रिस्तीय होना असंभव है। प्रभु के प्रति मेरा प्रेम, और प्रभु यीशु अपने प्रति हमारे प्रेम को बढ़ाने के लिए वे अवसर देते रहते हैं। कैसे? संत थॉमस के लिए एक अवसर दिए, 8 दिन के इंतजार, 8 दिन की इंतजार। आप जो लोग प्रेम करते हैं, आप उनके पास जाकर देखिए, इंतजार में भी आनंद है लोग बोलते हैं, लेकिन वो इंतजार उनके प्रेम की तीव्रता को बढ़ाता जाता है, तीव्रता बढ़ती जाती है, वो जलने लगती है। मैं कब उनसे मिलूं, कब उनसे मिलूं, इंतजार। प्रभु यीशु इसलिए संत थॉमस को 8 दिन तक इंतजार कराई, प्रभु के प्रति उनके प्रेम को और तीव्र करने के लिए, और गहरा करने के लिए, और ज्वलंत करने के लिए 8 दिन तक इंतजार कराई। प्रिय भाई और बहनों, हम भी जो हम करते हैं, मैं प्रभु में भरोसा करता हूं, मैं प्रभु से प्यार करता हूं, वास्तव में हम अपने आप नहीं कर सकते। उसके लिए ईश्वर हमारे जीवन में अवसर देते हैं, चुनौतियां देते हैं। जब हम प्रभु से प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, कभी कभी ईश्वर हमारी प्रार्थना, हम जो मांगते हैं उसको देते नहीं, बहुत बार इंतजार कराते हैं, बहुत बार हम जो चाहते हैं उसको देते नहीं। किस लिए? उनके प्रति हमारे विश्वास, भरोसा, प्रेम को बढ़ाने के लिए, गहरा करने के लिए। तो आइए इन गुणों को हम संत थॉमस से सीखें और सच्चा शिष्य बनने की कोशिश हम करें, और संत थॉमस के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करें। तो ये रहे 6 गुण जिन्हें हमें संत थॉमस से सीखने की जरूरत है। सबसे पहला है विश्वसनीयता, दूसरा है साहस, तीसरा है नम्रता, चौथा है दृढ़ता, पांचवा है ईश्वरीय दया में भरोसा, छठवां है प्रभु के प्रति प्रेम। आइए इन सभी गुणों को हम अपने जीवन में अपनाएं और संत थॉमस के समान हम प्रभु के लिए साक्षी बने, अपने जीवन के द्वारा, शब्दों के द्वारा, और यहां तक मरने की भी जरूरत पड़े हम उसके लिए भी तैयार रहें। और इस एडवेंचर में, इस साहसी कार्य में एक कोई कमजोर लोगों की बात नहीं है विश्वास, बल्कि इसके लिए साहस की जरूरत है। इस साहस की इस यात्रा में, इस एडवेंचर में हम सब एक साथ चलें, एक दूसरे को प्रोत्साहन देते चलें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते चलें। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।